आज देश भर में परशुराम जयंती मनाई जा रही है। विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में पूजे जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। ऐसे में आज उनकी जयंती पर कहीं शोभा यात्रा तो कहीं धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार परशुराम जयंती के दिन विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसी कड़ी में राजधानी शिमला के मिडल बाजार में भी ब्राह्मण सभा की ओर से पूजा पाठ एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान परशुराम का अवतरण भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक है, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए भारत की पुण्य धरा पर जन्म लिया। हम सभी मिलकर इस सनातन परंपरा संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करें। आज के दिन ये संकल्प लेने की जरूरत है। देखिए, विश्व में जब अधर्म बढ़ता है तो उसका नाश करने के लिए और दुनिया में एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर जो है वो मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। इसी क्रम में भगवान परशुराम त्रेता युग में इस देश में जब बहुत अधर्म का जो है वो बढ़ रहा था, क्षत्रिय जो है वो अपने बाहुबल के कारण जो है वो अत्याचार और अनाचार कर रहे थे। उस समय भगवान विष्णु ने जो है वो परशुराम जी के रूप में इस दुनिया में जो है अवतार लिया और जैसे कहते हैं कि वो 21,000 बार जो है वो सारे घूम घूम करके उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, मतलब अधर्म का नाश किया। और जब दुनिया में जो है वो फिर रावण जो है वो पैदा होगा, उसके संहार के लिए, उस अधर्म को समाप्त करने के लिए परशुराम जो है वो उसके स्थान पर भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। तो भगवान परशुराम ने अपनी लीलाएं जो है वो बंद कर दी। लेकिन जितने भी अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, उनमें भगवान परशुराम जी जो है वो ऐसे अवतार हैं जो चिरंजीवी हैं, जो आज भी जीवित हैं। कहा जाते हैं कि वो जमदाग्नि ऋषि के जो है पुत्र थे और रेणुका माता का जो है वो वध भी किया, लेकिन उनको जीवित भी किया। तो इस प्रकार से, और रेणुका जी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, जो रेणुका नामक स्थान है वो उन्हीं के नाम से बसा हुआ है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में परशुराम जी के बहुत सारे जो है मंदिर भी हैं, जो छोटे छोटे जो सारे शिमला जिला में, कुल्लू जिला में आप जो है वो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। उन यज्ञों में जो है सबसे पहले परशुराम जी की स्थापना होती है। तो ये जो सारा क्षेत्र है ये परशुराम जी का क्षेत्र है और इसलिए इस क्षेत्र में जो है वो परशुराम जी की जयंती जो है मनाई जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि सबके लिए बहुत ही जो है एक सौभाग्य का विषय है और जो उनके गुण हैं, जो उन्होंने सारे दुनिया को जो है वो अच्छे काम जो है बताए हैं, धर्म के ऊपर जो है विजय प्राप्त की है, उन गुणों से हम परिपूर्ण होकर के उनके बताए मार्ग पर आगे चलें, इस बात की कामना करते हैं। वहीं ब्राह्मण सभा शिमला के महासचिव पंडित किशोरी लाल ने कहा कि 1917 से ब्राह्मण सभा शिमला में सामाजिक कार्य कर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है और आज परशुराम जयंती के मौके पर सभा की ओर से हवन पाठ का आयोजन किया गया है। साथ ही आज के दिन सभा द्वारा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। ब्राह्मण सभा शिमला 1917 से लेकर के 100 वर्षों ज्यादा समय से शिमला में समाज सेवा के, सनातन धर्म के जो प्रसार है, संरक्षण है, उसके लिए कार्य करते आ रहे हैं समय समय पे। और आज भगवान श्री परशुराम जी के प्रोत्सव के समय में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ हवन यज्ञ कार्यक्रम किया गया और इसमें बहुत सारे ब्राह्मण लोग और दूसरी समाज के गणमान्य व्यक्ति आए हैं, जिनमें अभी हमारे जो मुख्य जो तिथि थे हवन में वो सुरेश भारद्वाज जी थे। और अभी इसके बाद दिन में यहाँ कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे स्थानीय विधायक श्री निज नार्था जी और माननीय अतिथि श्री सुरेंद्र चौहान जी, जो कि महापौर है, और उप महापौर श्रीमती उमा कौशल जी होंगे। और इसके साथ साथ इस बार हमने एक निर्णय लिया सभा ने कि कुछ लोगों को जिन्होंने समाज में विशेष कार्य किया है उनको सम्मानित किया जाए। इस उपलक्ष्य में हम
जो हमारे हिरानंद कश्यप जी रहे हैं यहाँ के उच्च प्रशासनिक अधिकारी, उनको सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा रेबीज में जिन्होंने अनुसंधान किया डॉक्टर उमेश भारती जी, उनको भी ब्राह्मण सभा सम्मानित करेगी। इसके अलावा डॉक्टर मस्तराम शर्मा जो कि हमारे संस्कृत कॉलेज को जो ब्राह्मण सभा चलाती थी उस समय से उसमें छात्र रहे हैं और अभी तक ब्राह्मण सभा जुड़े हुए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे ब्राह्मण सभा के सबसे पुराने जो जब ब्राह्मण सभा दोबारा से शुरू हुई है, बैजनाथ शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। इन चारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। बाकी आम लोग यहाँ आए हैं, अभी प्रसाद वितरण किया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ भंडारा का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।